एक आदमी को पैसा कमाने का भूत सवार हुआ। सड़क पे खड़ा था, उसे पैसा कमाने का भूत सवार हुआ, लगा रुपया कमाने। भगवत कृपा भई, काम मिलता गया, करते गया, रुपया कमाते गया, 1000पति बना, लाखपति बना, करोड़पति बना। अवस्था भी बढ़ने लगी, लाखपति हुआ तो दोस्त बोलते थे देखो अब तो पैसे की दिक्कत नहीं है, चलो तनी अयोध्या से आ जाएं, रामनवमी है, अब तुम देखो तुम जाओ, अभी हमको रुपया कमाने दो। न कहीं तीर्थ में गया, न कहीं मंदिर में गया, न कहीं दर्शन करने गया, न कहीं घूमने गया, खाली रुपया कमाया। 60 साल का हुआ तो 60वें जन्मदिन पर वो अपना पूरे जीवन की कमाई का बैलेंस शीट बनाया। तो उसने पाया कि मैंने इतनी संपत्ति एकत्रित कर ली है कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ी यदि बैठ के खाए तो भी ये समाप्त होने वाला नहीं है, इतना कमा लिया। उस दिन उसने निर्णय किया 60वें जन्मदिन के दिन कि बस अब प्रयास नहीं करना है, अब हरि कृपा से जो आए वही पर्याप्त है, अब जीवन का आनंद लेना है, खूब घूमना है, दर्शन करना है, भजन कीर्तन सत्संग। दोपहर में निर्णय किया, शाम को जन्मदिन उत्सव मनाया, दान किया, लोगों को भोजन कराया। सब करने औरने के बाद सारे मेहमान चले गए, रात को सोने गया। 11 बजे कमरे में एसी चालू करके बढ़िया कंबल ओढ़ के सोया। 2 घंटे बाद 1 बजे रात को किसी ने उसके कमरे में आकर उसके कंबल को खींचा। कंबल खींचा तो उठा, बोले कि दिखा सामने काला कलूटा आदमी। बोला तुम कहां से आ गए? उसने कहा नेशनल परमिट है, मैं कहीं भी जा सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। कौन हो तुम? बोला यमदूत हूं। इतना सुनते तो सेठ जी सूखा गए। आप यहां क्यों आ गए? टाइम पूरा हो गया आपका, चलिए आपको लेने आया हूं। अब तो सेठ सोचने लगा बताओ, आज ही सोचा कि अब जीवन का आनंद लूंगा और आज ही लेने आ गए। सेठ तो सेठ यमदूत से बोला कि 5 करोड़। यमदूत बोला मतलब 5 करोड़ दे देता हूं, 1 साल मेरा बढ़ा दीजिए। यमदूत बोला दिमाग ठीक है, रिश्वत देते हो, चलते हो कि नहीं? बोला 50-50, जितनी संपत्ति है आधा दे दूंगा, 1 महीना बढ़ा दो। उसने कहा पूरी संपत्ति दे दोगे, उसके बाद भी 1 मिनट नहीं बढ़ेगा, तुरंत चलो। सेठ देखा कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है, तो कहा देखिए बगल के कमरे में मेरा बेटा सोया है, उसके पास तो आप जाने नहीं देंगे, इतना समय दे दीजिए कि उसके नाम का एक पत्र लिख दूं मैं। यमदूत ने कहा तुरंत लिखो। उठाया डायरी और पेन और उसने कहा बेटे, जीवन के अंतिम क्षण में जाकर मुझे एक उपदेश प्राप्त हुआ है, एक समझ आई है और मैं चाहता हूं कि ये समझ तुमको बताते हुए चला जाऊं। उसने लिखा अपने बेटे को कि जीवन के अंतिम क्षण में आकर मुझे ये पता चला कि जिस धन को कमाने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जीवन भर की कमाई से अपने जीवन का 1 मिनट भी नहीं मैं खरीद पाया। जिस रुपए को अर्जित करने में पूरा जीवन चला गया, उस जीवन भर की कमाई देने पर भी जीवन का 1 मिनट वापस नहीं मिला मुझे। इसलिए तुम खूब करना, लेकिन इसके साथ साथ जीवन का आनंद भी लेते जाना, खूब तीर्थाटन करना, घूमना, सत्संग करना, क्योंकि इसके लिए अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है।